Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेट पार्ट नंबर 1 है, वो कहता है ax प्लस बी होल का क्यूब। हमने क्या करना है, ये देखिए जरा गौर करें इसकी स्टेटमेंट पे। वो कहता है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है किसकी मदद से, फाइंड फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से। हमने क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें ये क्वेश्चन भी वैसे है जैसे हमने 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट को डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे है जैसे 2.1 एक्सरसाइज है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें मेरे पास, मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि क्या करता हूँ कि लेट करता हूँ क्या जी, y इज इक्वल टू क्या है जी मेरे पास ax प्लस b होल का क्यूब। ये देखें अब मेरे पास ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हम उन 4 स्टेप को यूज करेंगे जो 2.1 एक्सरसाइज में हम 4 स्टेप यूज करते रहे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, चेंज लेके आते हैं। तो ये देखिए फिर हम क्या चेंज लेके आते हैं, गौर कीजिएगा। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, ये देखें ये क्या आ जाएगा यहाँ पर a इंटू ये क्या आएगा x प्लस डेल x, यहाँ पर क्या है प्लस b होल की पावर 3। अब मैं क्या करता हूँ, a को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या बन जाएगा y प्लस यहाँ पर क्या आएगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, ये देखें ax प्लस a डेल x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें अब ये क्या आएगा प्लस b होल की पावर 3। ये देखें अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है, इक्वेशन 2। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेके आए, चेंज लेके आए हैं। तो अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए हम इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं। ये देखें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस डेल वाई माइनस वाई। ये देखें लेफ्ट हैंड से मैंने लेफ्ट हैंड को माइनस किया इज इक्वल टू, तो मेरे पास ये क्या है जी ax, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ b प्लस a डेल x होल की पावर 3 माइनस, अब यहाँ पर क्या है जी, ये देखें अब इक्वेशन 2 को जो माइनस करनी है वो क्या है, यहाँ पर देखें ax प्लस b होल की पावर 3। ये देखें अब यहाँ पर इसकी पावर क्या है, क्यूब है। तो मैं क्या करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, ये जो क्यूब है ये क्यूब का फार्मूला क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। जरा देखें अब ये देखें जरा यहाँ पर, ये देखें ये क्या है जी, y के साथ y कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, डेल y इज इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, जरा इसको गौर करें। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ax प्लस b, ये देखें अब यहाँ पर क्या है जी a डेल x होल की पावर क्या है 3 माइनस ax प्लस b होल की पावर 3। ये देखें अब मैं क्यूब का फार्मूला अब यहाँ पर ओपन करता हूँ। क्यूब का फार्मूला क्या है, चलिए मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये देखें हमने ये फार्मूला पढ़ा है क्या है जी, a प्लस b होल की पावर 3 हो तो फिर वो किसके इक्वल होता है, जरा गौर कीजिएगा। ये क्या आता है a की 3 प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये देखें अब यहाँ पर हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि a की 3 प्लस 3a का स्क्वायर आएगा फर्स्ट टर्म का, फिर यहाँ पर स्क्वायर आएगा, सेकंड टर्म वैसे आ जाएगी, फिर प्लस 3 फर्स्ट टर्म वैसे आ जाएगी, सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फिर b का क्यूब। हमने इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ओपन करना है। चलिए हम यहाँ पर इस फार्मूले को ओपन करते हैं। ये देखिए डेल y इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, अब ऐसे समझें कि ये वाली वैल्यू मेरे पास a है, अब ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास b है इस फार्मूले के मुताबिक। अब हम यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। ये देखें ये क्या बनेगा, फिर जरा गौर कीजिएगा ax प्लस b अब होल का 3, अब ये a का क्यूब आ गया, आगे क्या है प्लस, अब ये देखें मैं क्या लिखा मैंने, ये देखें ये प्लस 3, अब यहाँ पर क्या है जी a का स्क्वायर है, जरा गौर करें उस फार्मूले के ऊपर। अब मेरे पास a क्या है, ये देखें ये क्या है ax प्लस b होल का स्क्वायर, अब ये देखें b वैसे आ जाएगा, ये खड़ा है, तो यहाँ पर b क्या है जी a डेल x वैसे, अब यहाँ पर क्या है जी प्लस 3, ये देखें 3, अब a वैसे आ जाएगा, a क्या है मेरे पास, जरा गौर करें कि ax प्लस b
अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें अब क्या आएगा, बी का स्क्वायर, बी क्या है ए, ये देखें ये क्या है ए डेल एक्स होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है जी प्लस, अब किसका क्यूब है बी का, अब मेरे पास बी कौन सी वैल्यू ये है, तो ये क्या बन जाएगा ए डेल एक्स होल का क्यूब, आगे ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी माइनस ए एक्स प्लस बी होल का क्यूब। ये देखें अब जरा गौर करें कि ये देखें ए एक्स प्लस बी का क्यूब है, यहां पर देखें माइनस ए एक्स प्लस बी का क्यूब है, अगर इन दोनों वैल्यू को मैं क्रॉस करूं तो रिमेनिंग मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये देखें ये, अब ये वैल्यू को मैंने क्रॉस कर दिया है, देखें ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ए एक्स प्लस बी का क्यूब, ये क्रॉस होगी। ये देखिए अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बचती है मेरे पास, जरा मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या आएगा डेल वाई, ये देखें अब ये क्या आ गया 3, ये देखें ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये 3 इंटू क्या है जी मेरे पास, ये देखें ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर। अब साथ में क्या है जी मेरे पास, जरा गौर करें कि ए डेल एक्स, अब साथ में क्या है प्लस, ये देखें ये क्या है जी प्लस, अब ये वाली वैल्यू आएगी तो ये क्या आएगा 3 इंटू ये क्या बन जाएगा, जरा गौर करें कि ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर क्या है, ये देखें ए एक्स का स्क्वायर है, साथ में ये क्या है जी, ये देखें अब क्या आएगा, जरा गौर करें कि ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये देखें 3x, अब ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, इसका स्क्वायर आएगा तो ये क्या बन जाएगा ए डेल एक्स होल का स्क्वायर। ये देखिए बी वाली वैल्यू तो कैंसिल होगी। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि डेल एक्स को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं, ये देखिए डेल वाई ओवर डेल एक्स डिवाइड कर रहे हैं हम, ये देखें ये 3, अब ये क्या आएगा ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर क्या आएगा ए इंटू ये क्या आएगा डेल एक्स, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर क्या है जी ए डेल एक्स होल का स्क्वायर। तो अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखें मैंने क्या किया, यहाँ पर डेल एक्स डिवाइड किया तो यहाँ पर भी डेल एक्स में डिवाइड करता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि नोमिनेटर में से डेल एक्स को कॉमन लेता हूँ, ये क्या बन जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, ये देखें ये डेल एक्स में कॉमन ले रहा हूँ तो रिमेनिंग क्या बचेगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी, साथ में ये जो ए खड़ा ए आ गया, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3, ये क्या आएगा, ये देखिए ए एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पर इसका स्क्वायर भी है, ये देखें ये स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पर क्या है ए एक्स, अब यहाँ पर ये देखें ए, अब यहाँ पर ए का स्क्वायर आएगा डेल एक्स वैसे, क्योंकि ये देखें डेल एक्स का स्क्वायर है तो एक तो कॉमन चला गया, रिमेनिंग क्या बचा है 1 बचा, ये देखिए ये, अब ओवर क्या है मेरे पास, जरा गौर करें, ये देखें ये डेल एक्स है, तो अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा, ये डेल एक्स के साथ कैंसिल कर सकता हूँ, रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर, ये देखें डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, ये देखें क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये 3, अब ये देखें डेल सॉरी अब ये देखें ये 3, ये क्या आएगा ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू क्या आएगा जी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, अब ये क्या आएगा ए एक्स का डेल एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 3 कर लिया तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि लिमिट को बोथ साइड अप्लाई करते हैं। चलिए हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखिए लिमिट डेल एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये क्या आएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे लिमिट को अप्लाई करेंगे, डेल एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, तो ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, जरा गौर करें, तो ये क्या आएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी, अब यहाँ पर क्या है जी स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू क्या है जी ए एक्स प्लस बी इंटू क्या आएगा ए स्क्वायर डेल एक्स वैसे। तो अब हम क्या करते हैं लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो जहां पर डेल एक्स है वहां क्या पुट करते हैं 0 को पुट करते हैं। जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगा जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये देखें जहां पर डेल एक्स है वहां हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो ये देखें ये 3 इंटू क्या है जी ए एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर साथ में ए, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 3, अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें अब ये वैल्यू क्या बनेगी 3 इंटू ये देखें ए एक्स प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू 0, डेल एक्स है वहां पर मैंने क्या पुट किया 0 को पुट किया। अब देखें जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, जरा गौर करें कि जब मैं इस वैल्यू को इसके 0 को मल्टीप्लाई करता हूं ये टर्म टोटल क्या हो जाएगी 0, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, जरा यहाँ पर मैं इसको लिखता हूं, जरा गौर कीजिएगा,
चलिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये क्या बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू रिमेनिंग क्या बचेगा 3a इंटू ए को मैंने पहले लिख दिया है, तो ये एक्स प्लस बी होल का स्क्वायर, ये टर्म क्या हो जाएगी टोटल 0। इसका मतलब है हमने क्या किया, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से उन 4 स्टेप को यूज किया, तो हमने क्या किया इसका डेरिवेटिव फाइंड किया किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x है उसके लिहाज से। तो हमारे पास आंसर क्या आया, जरा गौर करें, यहाँ पर 3a इंटू क्या आएगा ax प्लस b होल का स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं, क्या करते हैं जी, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। ये देखिए हमने क्या करना होगा, था फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ पर देखिए हमने डेरिवेटिव किसके लिहाज से फाइंड करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। जो हमने इसका 1 पार्ट किया है उसमें क्या था, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, यहाँ पर t है। अब हमने t के लिहाज से इसका फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखें, अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकता हूँ, ये देखिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू क्या है जी, ये देखें 3t प्लस 2 होल की माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, उन 4 स्टेप को यूज करते हैं जैसे हम पहले करते आए हैं। तो क्या करेंगे, हम चेंज लेके आएंगे, तो ये क्या बनेगा y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये देखें, अब ये क्या बनेगा डेल वाई। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास वेरिएबल t है, तो मैं क्या करता हूँ 3 इंटू टी प्लस डेल टी। पहले तो हम x करते रहे हैं ना, वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब t है, तो अब हम क्या करेंगे t प्लस डेल टी प्लस 2 होल की पावर माइनस 2। अब ये देखें ये मेरे पास, अब ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर करें, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, जरा गौर करें कि 3t प्लस 3 डेल टी, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 होल की पावर 2। अब ये देखें ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गया है, सेकंड इक्वेशन बन गया। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप यूज किया, तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को, ये देखें ये कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर माइनस कर, ये देखें ये 2 माइनस 1, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, जरा यहाँ पर गौर करें कि y प्लस डेल वाई माइनस वाई, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से मैंने माइनस किया इक्वल। अब ये क्या है मेरे पास, यहाँ पर 3t प्लस 3 डेल टी प्लस 2 होल की पावर माइनस 2 माइनस, क्योंकि सेकंड इक्वेशन क्या है, ये देखें ये क्या करी है कि 3t प्लस 2 होल की पावर माइनस 2। ये देखें, तो अब हम क्या करते हैं, जरा गौर करें कि यहाँ से देखें, अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को जरा गौर करें कि माइनस 2 है। तो मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था आपको कि जब क्या आ जाए मेरे पास, नॉन इंटीग्रल हो या पावर नेगेटिव आ जाए, तो तब हम कौन सा लॉ यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हैं। कौन सा करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को। चलिए हम यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूं, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है कि 1 प्लस यहाँ पर x होल की पावर n। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये देखें ये 1 वैसे क्या आएगा, पावर शुरू में x के साथ, यहाँ पर क्या आएगा 1 का फैक्टोरियल, अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें ये क्या है n इंटू n माइनस 1, पावर में से एक हमने माइनस करना है, तो ओवर क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये देखिए x की पावर 1 है, यहाँ 2 आ जाएगा। अब यहाँ कैसे आएगा, अप टू सो ऑन, ऐसे वैल्यू क्या होगी आगे चलती जाएगी। ये देखिए इसी लॉ को, इस थ्योरम को अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो फिर देखें जरा गौर करें, मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये देखें ये y के साथ y कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा, डेल y इज इक्वल टू, अब ये देखें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल टी होल की पावर माइनस 2 माइनस, ये देखें ये 3t प्लस 2 होल की पावर माइनस 2। अब मैं हमने क्या बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। ये देखें अब फिर मैं ऐसे करता हूँ, ये देखें ये 3t प्लस 2, ये 3t प्लस 2, तो इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ, जरा गौर करें, ये क्या आएगा 3t प्लस 2 होल की पावर माइनस 2, मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 1 प्लस, ये देखें ये 3 डेल टी ओवर क्या आएगा, क्या कॉमन लिया हमने 3t प्लस 2, जहां पर वैल्यू नहीं होती वहां वैल्यू क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है जब कॉमन लेते हैं। तो इसकी पावर क्या है मेरे पास माइनस 2 माइनस 1, ये देखें अब यहां से वैल्यू कॉमन ली तो यहाँ माइनस 1 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं,
इसी लॉ के मुताबिक ये देखिए 1 प्लस एक्स है, ये देखिए 1 प्लस ये वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इसी लॉ को यहाँ पर, इस थ्योरम को यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये देखें ये क्या बन जाएगा, जरा गौर करें, डेल वाई इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या आएगी 3t प्लस 2 होल की पावर -2। यहाँ पर क्या है, इस लॉ के मुताबिक 1 तो 1 आ गया, ये देखें। अब आगे क्या है जी, x। अब यहाँ पर क्या है जी, पावर है, शुरू में क्या है पावर, पावर हमारे पास क्या है जी -2, ये देखें ये क्या आएगा -2। अब उसके साथ क्या x है, तो यहाँ पर x क्या है 3 डेल टी ओवर 3t प्लस 2, ये देखें ये क्या आएगा 3t 3। अब ये देखें ऊपर क्या है जी 3 डेल टी ओवर क्या है जी, ये देखें ये 3t प्लस 2। अच्छा जी, अब आगे क्या आएगा प्लस, ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस। अब आगे क्या है जी n, n जो उसकी पावर है, हमारे पास पावर क्या है -2 इंटू, फिर क्या है जी पावर में से एक कमी, ये देखें ये पावर में से हमने क्या किया, एक को माइनस किया, तो ओवर क्या है हमारे पास 2 का फैक्टोरियल। अब फिर क्या x का स्क्वायर है, तो हमारे पास x क्या है, x है हमारे पास 3 डेल टी ओवर क्या है जी, ये देखें ये क्या आएगा 3t। अब यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस, अब देखिए आगे क्या है अप टू सोन। अब आगे क्या आएगा -1, ये देखें ये वाला -1 जो है ये वाला यहाँ पर आ गया। तो आप जरा गौर करें, यहाँ पर गौर करें कि मेरे पास ये देखें ये क्या है जी +1 और ये क्या है -1, तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, जरा गौर करें। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास, चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा डेल वाई इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, ये क्या है जी 3t प्लस 2 होल की पावर -2, ये देखें। अब रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर क्या बचेगी, जरा गौर करें कि -2, ये देखें। अब ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें 3 डेल टी ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2। अब ये देखें, अब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये देखें जरा इसको गौर करें, ये देखें ये क्या बनेगा प्लस, अब ये देखें ये क्या है जी -2, अब इनटू ये क्या है -3, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, ओवर क्या है जी यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल, साथ में क्या है जी x का स्क्वायर है, तो फिर ये क्या आ जाएगा 3 डेल टी ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करते हैं, जरा गौर करें। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें ये क्या आएगा डेल वाई ओवर क्या आ जाएगा, यहाँ पर गौर करेंगे ये क्या है जी, ये देखें ये 3t प्लस 2 होल की पावर क्या है -2, ये देखें। अब मैं क्या करता हूं इसको, ये देखें -2 इंटू क्या आएगा 3 डेल टी ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2। अब ये वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर, ये देखें ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा 6 आ जाएगा, जरा गौर करें 2 3 था 6, जब मैं इस 2 को 2 के साथ क्रॉस करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस, यहाँ पर क्या आएगा +3 इंटू 3 डेल टी ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि डेल टी को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। पहले तो हम करते रहे डेल एक्स, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल क्या है जी टी है, तो अब हम क्या करेंगे डेल टी को बोथ साइड डिवाइड करते हैं। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर करें, ये देखें ये क्या आएगा डेल वाई ओवर क्या आएगा डेल टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा डेल टी प्लस 2 होल का -2। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें ये 2 इंटू क्या आएगा 3 डेल टी ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2 प्लस 3 इंटू, अब ये क्या बन जाएगा 3 डेल टी ओवर क्या है जी 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। हमने क्या किया डेल टी को डिवाइड किया। अब हम क्या करते हैं नोमिनेटर में से डेल टी को कॉमन लेते हैं। ये देखें ये क्या आएगा डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, अब यहां से हम कॉमन ले रहे हैं डेल टी, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी 3t प्लस 2 होल की -2 इंटू, अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखें ये क्या बचा मेरे पास, जरा गौर करें, ये देखें ये 3 है ये 2 है, तो ये क्या बनेगा -6 ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2, क्योंकि डेल टी तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा +3। अब ये देखें अब मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहाँ पर क्या आएगा 3, अब ये देखें ये डेल टी ओवर क्या आएगा, गौर करें कि 3t प्लस 2, अब ये देखें इसका भी स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर प्लस डेल टी का स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने क्या किया डेल टी को कॉमन ले लिया, तो ओवर क्या है मेरे पास डेल टी। अब ये देखें ये डेल टी जो हमने कॉमन लिया है ये डेल टी के साथ मैं क्रॉस कर सकता हूं, तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी
ये देखें ये क्या आएगा, डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3t प्लस 2 होल की पावर -2। अब यहाँ पर क्या है, -6 ओवर क्या है 3t प्लस 2 प्लस 3 इंटू क्या आएगा, अब जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 9। अब ये क्या आएगा, डेल टी ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब आगे क्या आ जाएगा, प्लस अप टू सोन। अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में लिमिट को अप्लाई करते हैं। ये देखें अब यहां पर मैं इसको लिमिट को अप्लाई कर सकता हूं, क्या आएगा, डेल टी अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, यहां पर भी लिमिट को अप्लाई करें तो डेल टी अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 3t प्लस 2 -2। यहां पर क्या है -6 ओवर 3t प्लस 2। अब यहां पर ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये देखें तो ये वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू ये क्या आएगा 9 डेल टी ओवर 3t प्लस 2 हो। ये देखें अब इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। अब हम क्या करते हैं, डेल टी को लिमिट को अप्लाई करते हैं, यानी कि जहां पर डेल टी है वहां क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। जब इस यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो यहां पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे 3t प्लस 2 होल का क्या है -2। अब यहां पर क्या आएगा -6 ओवर 3t प्लस 2। अब ये देखें ये प्लस 3 इंटू 9 इंटू 0। अब ये 0 कैसे आया कि डेल टी को हमने क्या किया, अप्लाई किया, तो ओवर क्या है मेरे पास 3t प्लस 2 प्लस अप टू सोन। अब जहां पर डेल टी है जरा गौर करें इस इक्वेशन को, ये देखें ये इसके साथ जब 0 है तो मल्टीप्लाई करूंगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, टोटल 0 बन जाएगी। ये देखिए अब रिमेनिंग वैल्यू ये 0 होगी। अभी रिमेनिंग वैल्यू क्या बची मेरे पास, चलिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या आएगा, ये देखें ये डी वाई ओवर डी टी क्या आएगा, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये गौर करें कि ये देखें ये 3t प्लस 2 होल की पावर -2 इंटू -6 ओवर क्या आएगा 3t प्लस 2। ये देखें अब इसकी पावर -2 है तो इस ये देखें ये वैल्यू दोनों सेम है, जब वैल्यू सेम हो तो पावर को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ये पावर ऊपर प्लस है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो फिर वैल्यू क्या बनेगी, डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगी, -6 ओवर 3t प्लस 2 होल की पावर, ये देखें ये क्या है 1 है, ये -2, जब ये माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी 3। ये देखें अब हमने क्या किया, 4 स्टेप को यूज किया, फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमने विद रिस्पेक्ट टू टी के लिहाज से इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, डी वाई ओवर डी टी -6 ओवर 3t प्लस 2 होल की पावर 3। ये देखिए ये हमारा क्या है जी, आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बुक्स में जरूर देना है। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, z है, यानी कि z है, तो फिर हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि हमने किसके लिहाज से लेना है, z के लिहाज से। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, az माइनस बी, सॉरी यहाँ पर क्या है जी -b होल की पावर -7। ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, तो मैंने क्या बताया था कि जब भी नॉन इंटेग्रल हो या पावर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। ये देखें तो हम इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से सॉल्व करते हैं। ये देखें मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, ये देखें ये क्या करता हूँ, लेट y इज इक्वल टू क्या आएगा जी, az माइनस बी होल की पावर -7। तो अब हम स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं कि चेंज लेके आते हैं, तो चेंज क्या आएगा जरा यहाँ पर गौर करें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू, अब ये देखें ये वेरिएबल z है, तो फिर ये वैल्यू क्या बनेगी, z प्लस डेल z। अब यहाँ पर क्या आएगा -b होल की पावर 7। ये देखें अब हम क्या करते हैं, डेल z को a को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, az प्लस ए डेल जेड माइनस बी। ये देखें अब हम क्या, इसकी पावर क्या है -7। अब ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 2 में कि इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा 2 माइनस 1, तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, ये देखें ये क्या आएगा y प्लस डेल वाई माइनस वाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या बनेगी,
ये देखें ए जेड प्लस ए डेल जेड माइनस बी होल की पावर 7 माइनस ये क्या है जी यहाँ पर, ये देखें ए जेड माइनस बी होल की पावर माइनस 7। ये देखें अब मैं क्या करता हूं, ये देखें इधर यहाँ पर गौर करें, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ये देखें ये y के साथ y कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बनेगी, डेल y इज इक्वल टू क्या बनेगी। अब मैं इसको तरतीब दे सकता हूं जरा, ए जेड माइनस बी प्लस ए डेल जेड, अब यहाँ पर क्या है 7 माइनस यहाँ पर क्या है जी, ये देखें ए जेड माइनस बी होल की पावर 7। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये देखें बाइनोमियल थ्योरम अब हमें यूज करना है तो क्या है, चलिए मैं इसको हिंट दे देता हूँ। ये देखें ये क्या आएगा 1 प्लस एक्स होल की पावर क्या है मेरे पास, जरा गौर करें यहाँ पर n, ये बाइनोमियल थ्योरम है तो क्या आएगा 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस नीचे क्या है 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या आएगा जरा गौर करें कि n इंटू n माइनस 1 यानी कि पावर में से 1 माइनस, तो ओवर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है x होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। ये देखिए इस थ्योरम को हमने 1 यहाँ पर हमने क्या बनाना 1 प्लस x, हमारे पास तो यहाँ 1 नहीं है तो चलिए हम पहले 1 बनाते हैं। ये देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ y, अब मैं क्या करता हूँ कि a z माइनस b को कॉमन लेता हूँ। ये देखिए ये क्या आएगा a z माइनस b, मैंने क्या लिया इसको कॉमन ले लिया तो ये देखिए ये 7, अब रिमेनिंग क्या बचा 1 प्लस a डेल z ओवर क्या आएगा ए जेड माइनस बी होल की पावर माइनस 7 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या आ गया माइनस 1 क्योंकि हमने इस वैल्यू को कॉमन ले लिया। तो अब हम क्या करते हैं जरा गौर करें, इसी थ्योरम को 1 बन गया, अब हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। ये देखिए अब हम क्या करते हैं इस थ्योरम को यूज करते हैं। ये देखें मैं फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है जी ए जेड माइनस बी होल की पावर क्या है माइनस 7। अब यहाँ पर क्या है 1, इस थ्योरम को ओपन करते हैं तो यहाँ 1 प्लस अब यहाँ पर क्या है जी n इंटू एक्स, अब n से मुराद यहाँ पर क्या है 7 है पावर, अब यहाँ पर क्या है इसके बाद x है तो x हमारे पास क्या है जी a डेल z ओवर क्या आएगा a z माइनस b। अब ये देखें अब आगे क्या है जी पावर में से एक माइनस, अब यहाँ पर पावर क्या है हमारे पास प्लस, पावर क्या है माइनस 7 इंटू माइनस 7 माइनस 1 ओवर क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है आगे क्या है जी x का स्क्वायर। ये देखें अब यहाँ पर x क्या है जी a डेल z, यहाँ क्या है जी a डेल z ओवर क्या आएगा यहाँ पर a z माइनस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन माइनस 1। अब ये माइनस 1 कहां से आ गया, ये वाला माइनस 1 जो खड़ा है यही माइनस 1 यहाँ पर आ गया। ये देखें अब ये देखें ये माइनस 1 है, ये क्या है जी प्लस 1 है, तो फिर मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ। ये देखें ये क्रॉस हो गया। अब चलिए रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या बची है, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा, यहाँ पर गौर करें कि डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर ये क्या है जी ए जेड माइनस बी होल की पावर माइनस 7। ये देखें अब रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास यहाँ पर माइनस 7 इंटू ये क्या है जी ए, यहाँ पर क्या है जी डेल जेड ओवर क्या है जी ए जेड माइनस बी, ये क्या है जी ए जेड माइनस बी। अब यहाँ पर क्या है प्लस, अब ये देखें जरा गौर करें कि ये क्या बन जाएगा माइनस 7 माइनस 1 8 ओवर क्या 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पर मैं क्या माइनस 7। ये देखें ये क्या आएगा माइनस 7 इंटू क्या है जी माइनस 8 ओवर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या x का स्क्वायर है तो ये क्या आएगा a डेल z ओवर क्या आएगा यहाँ पर a z माइनस b होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। तो ये देखें अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू में से डेल x को ये देखें किसको डेल z को कॉमन लेते हैं। ये देखें ये क्या आएगा डेल y इज इक्वल टू, अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं डेल z, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी ए जेड माइनस बी पावर माइनस 7 अब इनटू अब यहां पर क्या है जी माइनस 7। अब ये देखें ए ओवर ए डेल जेड माइनस बी, अब ये देखें ये डेल जी तो हमने कॉमन ले लिया तो प्लस अब ये क्या बन जाएगा, ये देखें अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूं। ये देखें ये क्या आएगा माइनस 7 इंटू माइनस 8 ओवर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल। अब यहां से क्या है जी a, अब ये देखिए a का तो स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या a का स्क्वायर डेल z ओवर क्या है जी a z माइनस b, इसका भी स्क्वायर आएगा प्लस अप टू सोन। डेल z का स्क्वायर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। तो अब हम क्या करते हैं स्टेप नंबर 3 में कि डेल z को बोथ साइड डिवाइड करते हैं, क्योंकि वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हम डेरिवेटिव किसका फाइंड कर रहे हैं
जी का। तो फिर डेल जी को हम क्या करेंगे, बहुत साइड डिवाइड करेंगे, डेल वाई ओवर डेल जेड इक्वल टू क्या आएगा, डेल जेड ओवर क्या है जी, ये देखें डेल जेड। अब यहां पर क्या आएगा ए, अब जेड माइनस बी होल की पावर -7, तो फिर यहां पर क्या आएगा -7 ये वाला। अब ये वैल्यू वैसे आ जाएगी ए ओवर ए जेड माइनस बी प्लस इंटू -7 इंटू -8 ओवर क्या है 2 का फैक्टोरियल। अब यहां पर क्या है जी ए का स्क्वायर डेल जेड ओवर क्या है जी ए जेड माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। ये देखें अब जरा यहां पर गौर करें, ये देखें ये डेल जेड है, ये डेल जेड है, कैंसिल हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 में लिमिट को अप्लाई करते हैं। ये देखिए मैं इसको यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करता हूँ, ये क्या आएगा लिमिट डेल जेड अप्रोच कर रहा है 0 को, क्योंकि हमारे पास क्या है जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल जी है। तो यहाँ पर क्या आएगा डेल वाई ओवर डेल जेड इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं, ये क्या आएगा लिमिट डेल जेड अप्रोच कर रहा है 0 को। तो फिर ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर, ये देखें ए जेड माइनस बी होल की पावर -7, अब इंटू क्या है -7 इंटू, अब यहाँ पर क्या है जी ए, अब ओवर क्या है जी मेरे पास ए जेड माइनस बी, अब यहाँ पर क्या है प्लस इंटू -7 इंटू -8, अब यहाँ पर क्या ओवर 2 का फैक्टोरियल। ये वैल्यू वैसे आ जाएगी ए का स्क्वायर डेल जेड, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा डेल जेड ओवर क्या आएगा ए जेड माइनस बी, ये देखें डिनोमिनेटर का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। तो अब हम क्या करते हैं कि जहां पर डेल जी है वहां क्या पुट करते हैं 0 को पुट करते हैं, लिमिट को अप्लाई। जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा डी वाई ओवर डी जेड इक्वल टू, तो ये वैल्यू वैसे आ जाएगी ए जेड माइनस बी होल की पावर -7 इंटू, यहाँ पर क्या है -7 इंटू ए ओवर क्या है जी ए जेड माइनस बी, अब यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या आएगा -7 इंटू -8 ओवर क्या है जी 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या है ए का स्क्वायर, अब ये 0, अब ये 0 कैसे आया कि जहां डेल जेड है वहां हम क्या पुट करें 0 पुट करेंगे, ये क्या आएगा ए जेड माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस अप टू सोन। ये देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर हमने क्या किया 0 को अप्लाई किया है, तो जब हम 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी टोटल 0, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी, चलिए मैं इसको यहाँ पर लिखता हूं, तो ये क्या बनेगी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा जरा गौर करें, तो ये देखें ए जेड माइनस बी 7 इंटू -7 ए ओवर क्या है जी ए जेड माइनस बी, अब ये टर्म क्या बन गया 0। तो अब ये देखें ये ए जेड माइनस बी, ए जेड माइनस बी, अब ये वैल्यू प्लस की है, ये -7 की है, जब ये वैल्यू नीचे आएगी तो क्या बन जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो मेरे पास फिर वैल्यू क्या बनेगी, अब ये देखें ये टोटल टर्म 0, तो फिर मेरे वैल्यू पास ये देखें जरा गौर करें कि ये क्या है ए जेड माइनस बी, ए जेड माइनस बी, अब यहाँ पर वैल्यू -7 की है, यहाँ पर +1 की आती है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करते रहिए, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या आएगा ए वाई ओवर डी जेड, तो फिर ये वैल्यू क्या बनेगी -7 ए, अब ये वैल्यू माइनस की है तो इसके साथ जब हम वेरिएबल सेम हो तो उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये देखें ये क्या है जी मेरे पास, ये देखें ये क्या है ए जेड माइनस बी 7 है, तो फिर मैं इसको नीचे कर कैसे लिख सकता हूँ ए जेड, अब ये क्या आएगा सॉरी अगर ये सेम हो तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या जी, ये देखें ये क्या आएगा ए जेड माइनस बी, अब जरा यहाँ पर गौर करें ये पावर क्या है यहाँ पर, ये देखें अब ये नीचे आके क्या बन जाएगी 7 + 1, तो फिर वैल्यू क्या बनेगी जरा गौर करें कि -7 ए ओवर क्या आएगा यहाँ पर ए जेड माइनस बी होल की पावर 7 + 1, तो ये क्या बन जाएगा 8। ये देखिए अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड किया इन 4 स्टेप को यूज करते हुए, और किसको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए, तो हमने क्या किया जी के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड किया, तो क्या आया -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी होल की पावर 8। तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो मैथ के रिलेटेड है यानी कि इजी मेथड के साथ आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।